हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयिंग विद जिग्नेश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ का। आज हमारा तीसरा पेपर है और उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि हम यहाँ पे 36 to 70 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग अ विड्थ 50 mm एंड हाइट 80 mm। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है हमको 50 एंड हाइट दी है 80। ठीक है, तो 8 5 400 डिवाइडेड बाई 2, तो 200 mm स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 38 फ्रॉम द फॉलोइंग शेप फॉर विच सेंट्रोइड कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्यूब है, 3D है, कॉन 3D है, स्फीयर 3D है। सेंट्रोइड किसको बोलता है? जो टू डायमेंशनल फिगर होती है उसके सेंटर को। तो सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 39 द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 40 स्टैटिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ऑपोजिट वर्क करता है जो मोशन होती है उससे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज 100 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट of friction. So we know that what is the coefficient of friction? So mu is equal to limiting friction divided by normal reaction. So F divided by N, or 20 divided by 100, so 1/5, that is 0.2. So option D is the right answer. 43 angle of friction is always equal to limiting friction. So option C is the right answer. 44 द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan phi। ये थियरी है, हमने अपने फ्रिक्शन के मॉडल में देखा था, म्यू इज इक्वल टू tan phi। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 रेसिप्रोकेटिंग ऑफ पिस्टन इनसाइड अ सिलेंडर इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 according to law of static friction, the limiting friction is directly proportional to normal reaction। ठीक है, मतलब F is proportional to normal reaction। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 when a body is subjected to a force P and it is at rest, what is the relation between P and F? ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो P इज़ लेस देन F, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट कंडीशन। जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तब क्या होता है? स्टैटिक बोलते हो उसको, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। 49 the minimum force required to slide a body of weight W on a horizontal rough plane is W sin theta। दोस्तों ये याद रखना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए W sin theta is the right answer। 50 what will happen if the angle of inclined plane is equal to limiting angle of friction? ठीक है, क्या होगा? ये भी थियरी है, बॉडी विल स्लाइड डाउन। ठीक है, बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 51 द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1 watt इज इक्वल टू, हम जानते हैं वॉट क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड, और यू कैन से न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दिया 10⁻³ किलोवाट। तो ये सभी राइट आंसर है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 53
1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्लैंक वॉट, ठीक है। तो 746 बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अ बॉक्स इज़ पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स क्या है यहाँ पे 10 न्यूटन है, डिस्टेंस कितना है तो 5 मीटर है, तो 10 इंटू 5 तो 50 न्यूटन इंटू मीटर यानी कि 50 जूल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 55। द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 56। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसको न्यूटन इंटू मीटर उसको हम जूल बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 57। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हायर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, जब ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 58। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स पोजीशन, पी याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 59, ये इक्वेशन है। एग्जाम्पल है, द रिक्वायर्ड वर्क डन इन पंपिंग 100 लीटर ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे G हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। तो क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स थ्रू परपेंडिकुलर, फोर्स थ्रू डिस्टेंस, ठीक है, F इंटू डी होता है। तो यहाँ पे कितना, W की जगह पे M इंटू जी रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो M कितना होगा, तो 100 लीटर्स, G कितना है तो 10, तो 100 बाई 10, 100 इंटू 10 मतलब 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर डिस्टेंस है तो 1000 आंसर आएगा, तो 1000 जूल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ईजी है। W इज़ इक्वल टू mg रखना है यहाँ पे, तो U इज़ इक्वल टू mgh हो जाएगा, वर्क डन इज़ इक्वल टू mgh हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितनी, 1 मीटर, दैट इज़ डिस्टेंस। नाउ 60, लॉ ऑफ मशीन, तो P इज़ इक्वल टू mw प्लस c, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 61। अ रिवर्सिबल मशीन विल हैव एन एफिशिएंसी, रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 50%, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 62। द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन इज़ अ रेशियो ऑफ, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट, वर्क डन बाय इट और वर्क डन ऑन इट, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल मशीन, ठीक है। तो मोटरसाइकिल है वो कंपाउंड मशीन है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 64। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड, तो W बाई P, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फॉर अ सिंपल मशीन इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज 10, वेलोसिटी रेशियो इज 20, देन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 बाई 20, तो 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50%, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 66। फॉर अ सिंपल स्क्रू जैक इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, तो 2πL बाई P, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 67। इफ लॉ ऑफ मशीन इज P इज इक्वल टू 0.5 W प्लस 3, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम MA। तो मैक्सिमम MA इज इक्वल टू 1 अपन स्मॉल m, तो यहाँ पे m कितना है 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो क्या आएगा 2, तो B ऑप्शन इज़ द राइट आंसर 68। फॉर अ सिंपल मशीन इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 69। For a simple machine, if m is equal to 0.1 and velocity ratio is 10, what is maximum efficiency of machine? So what is the equation of maximum efficiency? Is equal to 1 upon m into VR, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई m कितना है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 इंटू 0.1 करना पड़ेगा, कितना आएगा 10 इंटू 0.1, तो 1 आएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो कितनी एफिशिएंसी 100 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Last question, the ratio between the distance travel by effort and distance travel by load, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं y by x।
इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारा आज तीसरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।